कैनुला, ठीक है। साइज ऑफ कैनुला पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। टोटल साइजेस हमारी 14 गेज से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। 14 गेज, 16 गेज, 18, 20, 22, 24, 26 तक। बट हमारे सिटी में हम यही यूज़ करते हैं। दिस इज फॉर एडल्ट वन, और ये दोनों पेट्स और न्यूनेट्स के लिए, पेट्स और न्यूनेट्स के लिए हम मेनली इन्हीं पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। ये होता है ग्रीन, ठीक है। कलर कोडिंग होती है, ऊपर जो कैप होता है उसके कोड से पहचानते हैं। अच्छा, जो जितने कम गेज का है उसकी लेंथ और कैलिबर उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेंथ और कैलिबर उतनी ज़्यादा। ये जो 18 गेज का है इसमें अप टू 7 ml पर सेकेंड फ्लो रेट दे सकते हैं। प्रेशर इंजेक्टर है, प्रेशर इंजेक्टर से 1 सेकेंड में 7 ml कॉन्ट्रास्ट हम इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 7 ml, ऐसा नहीं है 0.5 ml भी देंगे तो वो मना नहीं करेगा, ठीक है। बट मैक्सिमम 7 ml। अच्छा, कैनुले की लेंथ ज़्यादा है, कैलिबर भी ज़्यादा है, तो आइडियली हमें ये 18 गेज का कैनुला तभी लगाना है जब हमारे को हाई फ्लो रेट से कॉन्ट्रास्ट देने की नीड है, अदरवाइज हमारे को नीड नहीं है। रीज़न क्या है, आप जितना बड़ा कैनुला लगाएंगे आपको वेन उतनी ही लंबी चाहिए, सीधी चाहिए और प्रोमिनेंट चाहिए और पेनफुल भी होगा, ठीक है। कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट भी इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें तभी देना है जब हमें फ्लो रेट ये चाहिए। अब किस केस में कौन सा फ्लो रेट चाहिए हम इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। 20 गेज में पिंक कलर का होगा, ये पिंक कलर का कैनुला, जो ऊपर कैप होगी वो पिंक कलर की, जो लिक्विड निकलेगी वो पिंक कलर, ठीक है। जो कैप है वो पिंक कलर, इसमें हम अप टू 5 ml तक हम दे सकते हैं। बट एक चीज़ आपको बता दूँ, ये थ्योरेटिकली 5 ml तक हम दे सकते हैं। एक पाइप है, उससे आप एक पार्टिकुलर प्रेशर से पानी मार रहे हैं, वो प्रेशर आप मेंटेन रखो, पाइप को पतला कर दो, क्या होगा, पानी के फोर्स का उधर से, ठीक है, उधर से कुछ हो ही नहीं सकता, तो इधर से फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। उतना ml जाने के लिए उसकी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पीड जैसे बढ़ेगा तो वो प्रेशर किस पे लगेगा, ब्लड वेसल्स की वाल पे अचानक, तो वो पेनफुल ज़्यादा होगा। अगर पतली पाइप है तो फोर्स तेज, पतली पाइप से आपके फेस पे छींटा मारना, पेन होगा जी। उससे ज़्यादा पानी मैं आपको मोटे पाइप से दूँ, बकेट से उठे कोई दर्द नहीं होगा, नहीं। लेकिन एक बकेट पानी में पतली पाइप से आपके चेहरे पे मार होगा, पेनफुल होगा, ठीक है। तो जितना कैनुले का कैलिबर जितना कम होगा, गेज जितना बढ़ेगा, यानी कैलिबर जितना कम होगा, पेनफुल उतना ज़्यादा। ईजिली हम इससे 4 ml तक दे देते हैं, 3 ml तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.5, 4 ml तक भी आप दे सकते हैं। 4 ml से ऊपर देने के लिए 4.5, 5 तक भी दे सकते हो। बट होगा क्या, फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा। वैसे केस में जो कैनुला का अंदर का स्टिलेट है वो वाइब्रेट भी कर सकता है, और जब वाइब्रेट करेगा तो वो ब्लड वेसल से बाहर भी आ सकता है, और ब्लड वेसल से बाहर आया एक्स्ट्रा वेजेशन, ब्लड वेसल से बाहर, तो ये जगह ब्लड वेसल से बाहर आया तो टिश्यू में क्या होगा, जमा हो जाएगा। अच्छा,
ये कितना खतरनाक है। ब्लड वेसल से बाहर आया तो बाहर क्या है, कैपिलरीज और सेल्स, वहाँ पे और जगह नहीं, वो जगह बनाएगा पानी क्या करेगा, पूरी कैपिलरीज को रप्चर कर देगा, पूरे सेल्स को रप्चर कर देगा। ठीक है, अगर अमाउंट ज़्यादा है 100 ml के राउंड है तो फिर प्लास्टिक सर्जन की नीड पड़ेगी कैपिलरीज को रिपेयर करने के लिए। अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो सकता है, एम्पुटेट करने की जरूरत है, ये काफ़ी खतरनाक है। तो अगर जब भी आपको हाई फ्लो रेट देना हो तो कैनुला आप प्रीफर्ड 18 डेज, 4 का भी फ्लो रेट देना हो प्रीफर्ड 18 डेज, 4 से ऊपर 4 ml 5 ml तो आप 18 डेज का, हाँ 2 ml 2.5 ml 3 ml तक इजीली 20 गेज से चला जाता है। ये कंपनी मेंशन करती है कि हाँ इतना आप दे सकते हैं, बट ये काफ़ी पेनफुल होता है और एक्स्ट्रा वेजेशन के चांसेस उतनी ही ज़्यादा होता है। तो ईजिली 20 गेज से आप 3 ml तक दे सकते हैं। हाँ, पेशेंट की वेन काफ़ी थिन है, ठीक है, कैनुला लगाने की जगह दूसरी नहीं है। जो ओबीज पेशेंट होते हैं या ऑन्को के जो पेशेंट होते हैं उनकी वेन काफ़ी थिन हो जाती है, तो उसमें 20 गेज का लग गया तो भी ठीक है, लेकिन वो काफ़ी पेनफुल होगा और आउट होने का चांसेस ज़्यादा है। क्लियर है? चलो इसके बाद 22 गेज की बात करें, ये ब्लू कलर का होता है और ये अप टू 3 ml पर सेकेंड से दे सकते हैं, लेकिन हम आइडियली इसमें 2 से ज़्यादा, 2 या 2.5 से ज़्यादा नहीं देते, ठीक है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा वेजेशन के चांसेस हैं। 3 ml 24 ये दोनों कैनुला बच्चों के लिए यूज़ होता है। इसमें ये जो है वो येलो कलर का होता है और ये होता है वाइट, पर्पल जैसा नहीं, येलो वाइट होता है। और 14 ऑरेंज कलर का होता है। मैंने एक 24 का देखा है, 26 का, 26 वाला वाइट देखा है बच्चों में नियोनेट्स में। तो पर्पल कितने गेज का बताया? 26 बताया और 14 ऑरेंज कलर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ग्रे कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है, ये 26 में वाइट ही पता है, एक बार हम देख लेंगे, दोस्तों भी देख लेंगे। लेकिन मेरे यहाँ 2 तरह के आते हैं नियोनेट्स, जो नियोनेट्स और पेट्स दोनों अलग अलग हैं। नियोनेट्स जो न्यूबॉर्न हो गए और पेट्स जो थोड़े बड़े हो गए। तो PICU पेडियाट्रिक ICU, NICU नियोनेटल ICU। तो नियोनेटल ICU में हमारे पास वाइट वाला या येलो वाला आता है, पेट्स में येलो ब्लू दोनों आता है, ठीक है। ब्लू जनरली 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है वो लेते हैं, ठीक है। इसमें आप 2 ml तक 2 ml पर सेकेंड, बट हम प्रेफर करते हैं 1 या 1.5। देखेंगे उतने में ही हमारा एंजियोग्राफी हो जाता है, कैसे होता है या फिर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आप 1 से ज़्यादा नहीं दे सकते, आइडियली प्रेशर इंजेक्टर इसमें मना ही होता है। मैनुअली देते हैं और स्लो देते हैं, वाइट वाले में प्रेशर इंजेक्टर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये फ्लो रेट है जो मैक्सिमम रेंज है इतना। अब ये नहीं कि हमें 2 देना है तो यही वाला लगाएं, वो ज़रूरी नहीं। एडल्ट में आपको ये यूज़ करना ही नहीं है 24 या 26 से, ब्लू, पिंक और ग्रीन। अब हम बात करते हैं डोज, कंट्रास्ट डोज 1 to 3 ml पर kg बॉडी वेट। 1 ml से लेके 3 ml पर kg बॉडी वेट, ये हमारा मैक्सिमम परमिसेबल डोज है, ठीक है। एक 60 kg का बंदा है, आप 60 ml दे देंगे, उसकी स्टडी आपकी अच्छी है, ठीक है। लेकिन उसको अगर रिपीट करना पड़ेगा, जैसे CCT टेस्ट कर रहे हो 60 ml, हेड कर रहे हो 60 ml, CCT एब्डोमेन कर रहे हो 60 ml इज ओके, लेकिन चेस्ट और एब्डोमेन दोनों कर रहे हो, एरिया बढ़ गया,
ठीक है, पेरिफेरल एंजियो कर रहे हो, एरिया बढ़ गया। अपर लिम्ब एंजियो कर रहे हो, एरिया बढ़ गया। तो जब एरिया बढ़ जाता है तो डोज हमारा, ठीक है, क्लियर है। अब सपोज करो कि चेस्ट और एब्डोमेन दोनों कर रहे हो, ठीक है, आपको कंट्रास्ट कितना देना है, 80 ml, ठीक है, 80 ml आपको कंट्रास्ट देना है। 80 ml आपने कंट्रास्ट दिया और CECT यानी आपको चाहिए वेनस स्विच। ध्यान से सुनो, चुटकी का काम है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको करना है CCT यानी वेनस स्विच। कितना टाइम है आपके पास, 45 से 60 सेकेंड, यानी जो आपने कंट्रास्ट इंजेक्ट किया वो 45 to 60 सेकेंड के अंदर आपकी बॉडी में चला जाना चाहिए। आप 45 सेकेंड के बाद से स्कैन स्टार्ट कर दोगे, मैक्सिमम वेट करोगे तो 50, चेस्ट है तो 45 पे हम स्टार्ट कर देते हैं, 5 सेकेंड लेता है, 50 आते आते एब्डोमेन शुरू हो जाता है, तो 45 पे स्टार्ट कर दिया। यानी आइडियली आपको 45 सेकेंड में आपका पूरा कंट्रास्ट आपकी बॉडी में चला जाना चाहिए, ठीक है। कंट्रास्ट अगर नहीं गया तब आपने स्कैन स्टार्ट कर दिया तो फिर वो कंट्रास्ट क्या है, यूजलेस है, ठीक है। अब 45 सेकेंड में 80 ml कंट्रास्ट जाना है तो ऑलमोस्ट 2 का फ्लो रेट रहा 1.8 1.9 ही जाना, यानी 2 ml पर सेकेंड के फ्लो रेट से दोगे तो समझने के लिए हम 90 ml रख लेते हैं कि 90 ml का कंट्रास्ट है तो 2 ml का पर सेकेंड का फ्लो रेट दे तो 45 सेकेंड में हमारा चला जाएगा। अगर 80 ml है तो 40 सेकेंड में चला जाएगा, बेटर है। 40 सेकेंड में चला गया, 5 सेकेंड के बाद आप स्कैन स्टार्ट कर दो, क्लियर है। तो आप 2 ml पर सेकेंड आप वहाँ पे फ्लो रेट रखोगे। फ्लो रेट हमने कैसे डिसाइड किया, टोटल डोज पहले हमने देखा और फेज देखी कि कौन सा फेज हमें करना है। अब सेम पेशेंट का एओर्टोग्राम आर्कोटोटा से लेके बाइफरकेशन 80 ml कंट्रास्ट दे रहे हो आप। अब आपको क्या चाहिए, आर्टेरियल, यानी 17 से 22। जो 45 सेकेंड में आप कंट्रास्ट भेज देते हैं, अब ये कंट्रास्ट कितने देर में भेजना है, 17 से 22 सेकेंड से पहले। बात समझ में आ रही है, 17 से पहले, 17 में तो पूरी बॉडी में आ जाएगी, यानी उससे पहले आपकी जानी चाहिए। आइडियली हम ROI कहाँ लगाएंगे, इसमें ऑटोग्राम है तो डिसेंडिंग किया आप पे लगाएंगे, आप यही करोगे ना। वहाँ तक कंट्रास्ट जैसे आपको दिखाई देगा 10 से 12 सेकंड में आपको कंट्रास्ट दिखाई देगा, जी। तो आपको मैक्सिमम 12 सेकंड में वो कंट्रास्ट आपके ओटा में चला जाना चाहिए, बॉडी में चला जाना चाहिए। जो कंट्रास्ट आपने दिया तभी क्या होगा, जैसे ओटा में जितना तेजी से जाएगा, जितने शॉर्ट पीरियड में जाएगा तो कंट्रास्ट एक जगह रहेगा और इकट्ठा दिखाई देगा। अगर देर में जाएगा तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा और डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आप 200 ml कंट्रास्ट दो और 2 के फ्लो रेट से दो, कितनी देर में जाएगा, 100 सेकेंड, यानी ऑलमोस्ट 1.5 मिनट से होगा। आर्टेरियल फेज मिलेगा, वेन में चला जाएगा, यानी वो दिया तो अपने 200 ml कंट्रास्ट, लेकिन वो आपकी आर्टरी से निकल के, कैपिलरी से निकल के, वेन से निकल के किडनी में चला जाएगा, तो उसकी डेंसिटी काफ़ी पुअर हो जाएगी। लेकिन वही कंट्रास्ट 200 ml कंट्रास्ट अगर आपने 20 सेकेंड में दिया, हालांकि होगा नहीं, 10 सेकेंड में जाना चाहिए, 10 का फ्लो रेट चाहिए जी, पॉसिबल है, लेकिन 20 सेकेंड में चला गया तो वो 20 सेकेंड में पूरा कंट्रास्ट आपके उस वक्त कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्टरी है। तो पूरी आर्टरी हमें क्या दिखेगी, चमकती हुई दिखेगी, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। आप ऐसे समझो, आप एक डब्बा कलर 1 लीटर में मिला रहे और वो एक डब्बा के कलर 2 लीटर में मिला रहे, रंगीन ज़्यादा कौन दिखेगा, एक डिब्बी वाला। तो आप कंट्रास्ट एजेंट एक बार सिर्फ आर्टरी में रह रहा है तब देख रहे हो और एक बार वेन में चला जा रहा है तब देख रहे हो, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है। अब आपने एंजियोग्राफी करनी है तो 12 सेकेंड में आपने दिया और कंट्रास्ट कितना था, 80, वो ऑलमोस्ट 6.5 का फ्लो रेट, बात समझ में। लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं देते,
फ्लोरेट हम लोग कम ही रखते हैं, 12 सेकेंड में चला जाए, एओर्टा पूरा भर जाता है, डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाता है तब हम ले, ठीक है। तो 16-17 सेकेंड लग ही जाता है, 15 भी रखो, ठीक है। तो 5 का फ्लोरेट तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर 80 ml कंट्रास्ट दे रहे हो तो 15 सेकेंड में भी जाए तो भी 5 का फ्लोरेट तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आप स्टडी कौन सी कर रहे हो, कितने सेकेंड के अंदर पूरा कंट्रास्ट चला जाना चाहिए और डोज कितना दे रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी यानी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से पहले का फेज है, कोई डाउट याद है? यस। पल्मोनरी आर्टरी यानी हमारे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले, यानी एओर्टा में तो गया ही नहीं। 7 से 8 सेकेंड में हमारा वहाँ पे दिख जाता है। अब आप सपोज करो कि 60 ml कंट्रास्ट दे रहे हो पल्मोनरी एरिया, 8 से मैक्सिमम 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा 10 सेकेंड में तो वो निकल ही जाएगा, पूरा 8 में घूम जाता है, ठीक है। तो कितने का फ्लोरेट चाहिए? कम से कम 6 का, जी। 6 का फ्लोरेट चाहिए। तो फ्लोरेट आपका जितना हाई रहेगा कंट्रास्ट की डेंसिटी उतनी बेटर रहेगा, ठीक है। अगर 10 सेकेंड में जा रहा है तो 10 सेकेंड में, ठीक है, भर के आ जाएगा। आपने 10 सेकेंड के अंदर का जैसे 6 का फ्लोरेट रखा, 60 ml कंट्रास्ट रखता है, ठीक है। तो 10 सेकेंड में चला गया। जो हम पल्मोनरी में जैसे ROI लगाएंगे, ROI लगाओगे तो 8 से 10 सेकेंड में हमारा पल्मोनरी में कंट्रास्ट आ जाएगा। जैसे ही आया, टेबल मूव किया, आपने ब्रीथ आउट का कमांड दिया, 12 सेकेंड 15 सेकेंड, यानी फिर भी एओर्टा में जाने से पहले स्कैन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरेट हमारा क्या रखना पड़ेगा? 5 to 6 ml। तो फ्लोरेट ये किसके बेस पे हम देख रहे हैं? टोटल डोज के बेस कितना पे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और फेज कौन सा चाहिए। फेज कौन सा बात है। ब्रेन एंजियो नेक एंजियो की बात कर रहे हैं। ब्रेन एंजियो नेक एंजियो पोस्ट करो कि आप 70 ml कंट्रास्ट दे रहे हैं, 75 ml 75 ml कंट्रास्ट दे रहे हो। ब्रेन एंजियो नेक एंजियो आर्टेरियल फेज चाहिए 12 से 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो कितना फ्लोरेट रखना पड़ेगा? 5 का तो रखना 5 पड़ेगा। तक तो करते क्या है लोग, कंट्रास्ट कितना देते हैं? आपके यहाँ कितना कंट्रास्ट दिया जाता है? और ब्रेन ब्रेन एंजियो में 40 या 50 के बीच इतने होते हैं। एनजीओ में भी क्या बात कर रहे हो? ध्यान देना जाके। अगर पेशेंट 80 से ऊपर है तो 60-65। एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं, रूटीन CCT नहीं, एंजियोग्राफी में आप जाके ध्यान देना, ठीक है। पूछना एक बार, फिर कल बताना। तुमने देखा है कितना देते हैं? जनरली लोग एनजीओ का नाम आते ही 80 ml 100 ml 120 ml पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। मैक्स जैसे सेटअप की बात कर रहा हूँ, उसमें भी 70 ml 80 ml 90 ml 100 ml आप कंट्रास्ट दे रहे हो, ठीक है। और फ्लोरेट कितना रखा आपने? 5 का, ठीक है। और ब्रेन एंजियो एंजियो कर रहे हैं 15 सेकेंड के अंदर जो कंट्रास्ट जाएगा वही आपके काम में आएगा, क्योंकि 15 सेकेंड 16 सेकेंड 17 सेकेंड में आपका स्कैन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे यहाँ सर 2.5 रखते हैं कोई भी एनजीओ। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमने ध्यान से नहीं देखा, वो जो तुम बोल रहे हो वो रूटीन CCT की बात कर रहे हो, एनजीओ में नहीं रखा, तुमने ध्यान नहीं दिया। आज जाके ध्यान देना इस बात पे। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं ना तो फ्लोरेट हमारा ज़्यादा रहता है, 4 to 6 के बीच में रहता है, मिनिमम 4 ml पर सेकेंड और मैक्सिमम 6.5 6 तक। 6 तक, ठीक है। अब 4 सेकेंड के फ्लोरेट से रख रहे हो
तो 60 ml कंट्रास्ट दिया 15 सेकेंड में चला जाएगा। ठीक है, 80 ml कंट्रास्ट दिया 20 सेकेंड में चला जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दिया, जैसे लोअर लिप एनजीओ कर रहे हो तो लोअर लिप एनजीओ में अगर 4 का भी फ्लो रेट रखोगे तो भी लोअर लिप तुम्हारा पूरा भरा हुआ दिखेगा, क्योंकि नीचे तक पहुंचने में टाइम लगेगा। 22 सेकेंड तक हमारा टाइम लग जाता है पूरे बॉडी में जाने के। आर्टरी फोर्स में ठीक है, तो लोअर लिप में हम चलेगा। ठीक है, 100 ml भी कंट्रास्ट दोगे तो भी 5 का फ्लो रेट रखो, ठीक है, 4 का भी फ्लो रेट रखोगे 25 सेकेंड तो भी आर्टेरियल फेज आपका पूरा नहीं है। बट हम 4.5 कर देते हैं, ऐसे करते हैं कि 20 सेकेंड में हमारा कंट्रास्ट पूरा अंदर चला जाए। फ्लो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? टोटल डोज और फेज। टोटल डोज कितना दे रहे हैं? फेस मैंने पल्मोनरी में 120 ml देते हुए देखा है पल्मोनरी में, और फ्लो रेट कितना रखा था? 4 का। और स्कैन क्या कर रहा है? पल्मोनरी। पल्मोनरी में 120 दे दिया। क्या सोच समझ के क्या सोच समझ के? जितना ज़्यादा देंगे उतना अच्छा स्कैन आएगा, यही सोच के। जाने में भी तो टाइम लगेगा। समझा के देखो, समझा नहीं सकते आप, समझा ही नहीं सकते। ठीक है, अभी ये जो नई मशीन आई है हमारी, इसमें एप्लीकेशन वाला आया था तो मैंने उसको हिंट दिया, मैंने गाइड दिया, थोड़ा इन्हें समझाऊँ तो उसने स्ट्रिक्टली एक प्रोटोकॉल बना दिया कि इतना एमएल से ज़्यादा नहीं देना है। इन्होंने बोला केस खराब हो जाएगा, बोला कि मेरा नाम ले लो। मैंने कितनी बार मैंने खुद बोला है कि भाई तेरा खराब होगा तो मेरा नाम ले। मुझे इरिटेशन होती है। होता क्या है, आपने 100 ml कंट्रास्ट किया 4 के फ्लो रेट से 25 सेकेंड लगेगा ना, कर रहे हो पल्मोनरी एनजीओ, 8 से 10 सेकेंड में आपका आ गया, सांस रोक लो, 3 से 4 सेकेंड में स्टडी कंप्लीट, 14 से 15 सेकेंड में सांस ले लीजिए। ठीक है, टोटल कंट्रास्ट कितनी देर में जा रहा है आपका? 4 के फ्लो रेट से 25 सेकेंड में। 15 सेकेंड के अंदर जो कंट्रास्ट गया वो कितना गया? 60 ml। यानी दिया आपने 100, लेकिन आपके एनजीओ में काम कितना आया? 60। आगे जो सांस रोक लीजिए उसके बाद भी कंट्रास्ट जा रहा है। लेकिन वो इतना इनसिक्योर फील करता है कि नहीं कहीं मेरा कंट्रास्ट कम ना आ जाए। बात समझ में आ रही? तो अब ऐसे बैठा के पढ़ा भी के तो वहाँ पे टाइम है नहीं, इसको ये बोला जाता है कि भाई तेरा खराब है तो मेरा नाम ले लेना, तू इतना ही दे। ठीक है, एक आपको ये बता रहा हूँ बात कि आप ऐसी गलती नहीं करें। एक कार्डियक फंक्शन उसका प्रॉपर नहीं था उस पेशेंट का। ठीक है, इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत पुअर था, तो डॉक्टर ने ये बोला कि हम इसको ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं दे सकते, वॉल्यूम हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे तो इसको दिक्कत आ जाएगी, मतलब ब्लड है जितना उतना ही पंप हार्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें चाहिए पल्मोनरी एनजीओ इसका। तो हम उनकी जो टेक्नीशियन था उससे पूछा, तो बोला कि सर 120 ml ऑफ कंट्रास्ट देते हैं पल्मोनरी में। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार 120 ml तो हम इसको डायरेक्ट ब्लड में कोई चीज़ फ्लश कर ही नहीं सकते, हम तो इसको NS भी दे रहे हैं तो बहुत स्लो दे रहे हैं, ये पेशेंट देखने के लिए। फिर मुझे बुलाया उन्होंने, मैं मरी करता हूँ, उन्होंने बुलाया, मैंने सर ऐसी बात है कितना कंट्रास्ट चाहिए? तो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने क्या बात किया, तो मैंने स्कैन कर उन्होंने बोला 60 ml, लेकिन ये तो बोल रहे 120 ml। 60 ml में आ जाए, तो उनके सामने बोले कि आप ही करना, मुझे बुलाया तो मैं ही करूँगा, लेकिन 60 ml में आ जाएगा ना। अब रेडियोलॉजिस्ट भी डाउट हो गया, बोले सर पक्का 60 ml में आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो 120 बोल रहे हैं तो सीधे आधा बोल रहा है। लेकिन सर मैंने आज तक 60 ml में ही किया है, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। 50 ml में भी आ जाता है पल्मो, 60 ml में तो कॉर्नर ही आ जाता है, ये तो पल्मो की बात है। अच्छा ठीक है, पर 60 ml में बिल्कुल चमकता हुआ आया,
वो परेशान रहा, आज तक उसको यकीन नहीं होता, बोला कि तुक्का था। ठीक है, तो उसको ये नहीं पता कि वो डेली जो स्कैन करता है उसमें रिक्वायर्ड उसको जो मिल रहा है कंट्रास्ट वो कितना ml मिल रहा है, 60 ही मिल रहा है। वो सांस रुकवाने के बाद भी मशीन से आवाज आती रहती है कि जाता कंट्रास्ट जा रहा है, जाता रहता है। जा रहा है। और कंट्रास्ट जाने के बाद फिर 20 ml फ्लश भी वो लोग देते हैं। मतलब हमारा स्कैन हो गया उसके बाद भी कंट्रास्ट जा रहा है। तो टोटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो उस पर ध्यान दें। क्लियर है? डन? कितना टाइम हो गया? 11:10:05। चलो, तो हमने अभी दो चीज़ों पे, अब आप मुझे बताओ कि CCT अगर करना है तो आप कितने का फ्लो रेट रखोगे और कंट्रास्ट कितना? जैसे सपोज करो कि 80 kg का है, 80 ml मैक्सिमम कंट्रास्ट जाएगा, यही ना? जी, और फ्लो रेट क्या रखोगे आप? 4 से 5। CCT है, CCT। वेनस फेज। वेनस फेस। CCT यानी वेनस फेज तो कितने का फ्लो रेट रखोगे? तो वही सर जाएगा। जल्दी बताओ तभी मैं कंफर्म होऊंगा ना कि समझ में आएगी नहीं। सर 4 to 6 रखेंगे ना। तुम्हें वेनस फेज चाहिए ना, वेनस फेज की टाइमिंग कितनी देर की है? 45 से 60। तो तुम्हारा 80 ml कितनी देर में जाना चाहिए? जी कितनी देर में जाना चाहिए? सर 2 ml का फ्लश रेट। 2 का चाहिए ना? जी कोई डाउट है? नहीं। इसी तरह से आपको हर केस डिस्कस करना है। CCT, एंजियो, वेनोग्राफी, जो भी केस है, कोई भी केस इस तरह से आपको अभी डिस्कस करना है, तभी ये इतनी देर समझाने का फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सर वो मशीन में 2 बार टाइम डालते हो, मुझे कभी ना समझ आया, वेट समझ आ गया, फ्लो रेट एक बार डालते हो दोबारा डाल। चेक करने के लिए तो पहले उन्होंने क्या किया कि 20 ml का सिर्फ फ्लश किया, ठीक है, और जो भी फ्लो रेट उनको देना है उतने फ्लो रेट से फ्लश किया, तो वो सेट कर लिया और बोला एक बार देखो कि जाके देख लो, ये अंदर से एक बार डाला और कैनुला सही है। 20 ml का मिनिमम फ्लश चेक किया जाता है, ठीक है, ये हमारा उसके लिए भी वो फ्लो रेट डालेंगे तभी तो फ्लो रेट की वो 4 मुझे ml इसीलिए का कभी समझ नहीं आया क्योंकि फ्लो रेट से अगर आपको कंट्रास्ट देना है तो 4 के ही फ्लश 4 ml के ही फ्लो रेट से आपको फ्लश भी दे के चेक करना होगा कि कैनुला पेटेंट है कि नहीं है। अब आपने 2 के फ्लो रेट से दिया, पता चला कि वो तो 20 ml चला गया। आपने जब कंट्रास्ट दिया तो कंट्रास्ट की एक तो डेंसिटी भी ज़्यादा है और फ्लो रेट आपने क्या रख दिया, ज़्यादा कर दिया, तो वैसे में क्या हुआ, कैनुला पे प्रेशर पड़ा और कैनुला बाहर आ गया। तो आपको जिस फ्लो रेट से कंट्रास्ट एजेंट देना है उसी फ्लो रेट से फ्लश भी करना होगा और मिनिमम 20 ml का फ्लश हमें करना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं 5 ml का फ्लश, 5 ml सपोज करो कि शुरू में ठीक चला गया, बहुत बार ऐसा होता है कि 10 ml 15 ml चला जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा विजेट हो जाता है। एक्स्ट्रा विजेशन आपने देखा है? बहुत बार होता है, 80 ml कंट्रास्ट दे रहे हैं, 40 ml ठीक चला गया, उसके बाद कैमरा आउट। तो आपको 20 ml का मिनिमम फ्लश देना है। जो तो सर कंट्रास्ट मशीन को पहले ही कमांड होती है कि पहले एनएस प्लस करेंगे या हमें कमांड देनी होती है? प्रेशर इंजेक्टर में हम सेटिंग करते हैं ना, प्रेशर इंजेक्टर में हम सेटिंग करते हैं। जो प्रेशर इंजेक्टर होता है उस पर 2 चीज़ें होती हैं, सिंगल ट्यूब का भी होता है, डबल ट्यूब का भी होता है। आप जो बात कर रहे हो डबल ट्यूब की, एक ट्यूब में हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं, एक ट्यूब में नॉर्मल स्लाइन डालते हैं, तुमने भी देखा होगा, एक में कॉन्ट्रास्ट एजेंट और एक में नॉर्मल स्लाइन, ठीक है। उसमें ये भी लिखा रहता है कि ये फ्लश, जो नॉर्मल स्लाइन है उसको फ्लश के नाम से और दूसरा कॉन्ट्रास्ट के नाम से, ठीक है। तो आप उसमें जो भी भरा हुआ है जाके लोड करके आए, सपोज करो कि आपने 100 ml आपने NS लोड कर दिया और 100 ml आपने कॉन्ट्रास्ट लोड कर दिया, तो आपको दिखाएगा कि टोटल वॉल्यूम कितना है दोनों में, 100 ml है या 50 ml है या 80 ml है, ठीक है। अब अपने उसके बाद आप सेट करोगे कि इस टोटल वॉल्यूम में से मेरे को कितना देना है। कंट्रास्ट एजेंट वाले बटन पे दबाओगे कंट्रास्ट पे, उसमें बोलोगे कि नहीं मेरे को 80 ml देना है,
अब वो 80 ml पूछेगा कि ये 80 ml किस फ्लो रेट से दोगे, तो आपको फ्लो रेट सेट करना है कि चलो मैं 5 ml फ्लो रेट से। अब दोबारा क्लिक करोगे फ्लश पे, तो फ्लश में पूछेगा कि भाई 100 ml है, आपको कितना देना है, तो हमें 20 ml देना है। तो आपने 20 ml सेलेक्ट किया, वो पूछेगा ये 20 ml किस फ्लो रेट से, तो 5 के फ्लो रेट से या 2 के फ्लो रेट से, जो भी आपको फ्लो रेट देना है। ये दोनों चीज़ें सेट करने के बाद वो एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है कि इसमें एयर एक्सपेल्ड है कि नहीं है, मतलब जो पाइप डली है उसमें एयर तो नहीं है। तो एयर हम कैसे निकालते हैं, NS हम पुश करते हैं, NS करते हैं, जब NS बाहर आ गया तो पाइप से पूरी एयर निकल जाएगी। जो प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन होती है, PM लाइन जिसको हम बोलते हैं, PM लाइन प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन, ये पाइप होती है जो प्रेशर इंजेक्टर से कनेक्ट होकर कैनोला में कनेक्ट होता है। तो जब हम प्रेशर इंजेक्टर में लगाते हैं उस वक्त पूरे लाइन में क्या होगा, एयर होगा। तो हम क्या करते हैं, फ्लश देते हैं नॉर्मल लाइन का, तो वो एयर बाहर आ जाएगा और कैनोला से PM लाइन से जब NS बाहर आने लगता है तब जाकर उसको हम कैनोला से कनेक्ट करते हैं। कैनोला से कनेक्ट करने के बाद हम फिर फ्लश दे के चेक करते हैं, जिस फ्लो रेट से आपको कंट्रास्ट एजेंट देना है उसी फ्लो रेट से हम ये चेक करते हैं कि कैनोला पेटेंट है कि नहीं है, कैनोला में कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद हम दोबारा अपना कंट्रास्ट एजेंट और फ्लश सेट करते हैं, वो एंजियोग्राफी के लिए या CCD के लिए, जो भी या वेनोग्राफी के लिए वो सेट करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? हाँ जी, हमें करना है एब्डोमिनल एंजियो, ठीक है। एब्डोमिनल एंजियो, पेशेंट का वेट है 70 kg, ठीक है। तो एब्डोमिनल एंजियो लोगे कहाँ से कहाँ तक, पहले ये बताओ। एंजियो के लिए डोम्स ऑफ डायफ्राम से, जहाँ से हमारी आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा निकलता है, डोम्स ऑफ डायफ्राम से लेके पेल्विक सिम्फाइसिस तक, ये एरिया क्लियर है, ठीक है। एरिया भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें कंट्रास्ट कितना ml दोगे, उसको सर बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा। देखो बॉडी वेट तो है ही, लेकिन एरिया भी ज़्यादा है। अब देखो हेड करना है, हेड कम एरिया है, चेस्ट करना है कम है, फेस एंड नेक करना है कम है, एब्डोमेन का एरिया थोड़ा ज़्यादा है। और एओर्टा की बात हम अगर करें, इधर आपका एओर्टा भर रहा है क्या, इधर पूरा एओर्टा भरा है, तो ऐसे केस में आपको कंट्रास्ट एजेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी 1.5 या 2 पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, या 1.5 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें 70 kg का बंदा है तो 80 या 90 भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर। अब आपने सपोज करो 100 दे दिया, हालांकि 100 ज़्यादा हो जाएगा, अगर 80 या 90 kg का है तो आप 100 दे दो, ठीक है। तो आपने 80 ml कॉन्ट्रास्ट दिया एओर्टोग्राम के लिए, 80 ml कॉन्ट्रास्ट दे रहे हो तो आपका फ्लो रेट कितना होना चाहिए, 4 to 5 ml पर सेकेंड आइडियली, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 ml पर सेकेंड से दे रहे हो तो 16 सेकेंड में जाएगा, अगर 4 ml के पर सेकेंड से दोगे तो 20 सेकेंड में जाएगा, ठीक है। तो आइडियली जब इतना रोज ज़्यादा होगा तो आपको फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल डोज और फ्लो रेट रटना नहीं है, आपको खुद डिसीजन लेना है। कैनुला रटना नहीं है, डिसीजन, ठीक है। कितना ml कंट्रास्ट दोगे ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, और इसमें कोई ऐसा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। डन, चलो इसको आप क्लियर करो। कल हम रूटीन CCD के केसेस डील करेंगे, एक बार मैं लिखवा देता हूँ, जब तक लिखवाऊँ नहीं मुझे लगेगा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो CCD के केसेस लिखवा के और इसके बाद सीधे हम एंजियोग्राफी पे आएंगे। एंजियोग्राफी पे जब हम आ जाएंगे तो हम सिस्टम पे पोस्ट प्रोसेसिंग और बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा कभी MRI ठीक है।